हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का, जो कि संस्कृत है हमारा, जो कि सबसे पौराणिक जो कि भाषा है हमारे देश का। उसे आज हम पूरा देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लगभग 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। आपको ध्यान देना है और आपको ध्यान से सुनते जाना है। अभी हम एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग किए थे, देखिए 3:52 हो चुका है दोस्तों। उसके बाद भी रिकॉर्डिंग चालू नहीं था, 1 डेढ़ घंटा का समय दिए, लेकिन जब देखें कि नहीं रिकॉर्डिंग हो रहा है फिर से हम लग गए हैं, क्योंकि हमें पढ़ाना है आपको। अनिर्तम का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा झूठ है। अनिर्तम का अर्थ झूठ है। बहती हुई नदी कहाँ मिलती है, तो आप लोग पढ़े होंगे बुक में, सागर में मिलती है या फिर गैस पेपर में, ठीक है। किसकी जीत होती है, तो ये सत्य की जीत होती है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए हमारा स्पीड थोड़ा रहेगा, क्योंकि बच्चों के पास समय बहुत कम है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो आपको पता होना चाहिए, उत्तर दिशा में गंगा बहती है। कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में मनाया जाता है, यहाँ पर देखिए वंश गलत लिखा है, ठीक है। तो ये कौन सा काल में, गुप्त वंश, यहाँ पर भी वंश गलत लिखा है, गुप्त वंश के शासनकाल में, ठीक है। आप लोग ये सब ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में कौन है, यहाँ पर भी गलत है, राजशेखर पूरा नहीं लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। राजशेखर कौन सा ग्रंथ है, तो आपको पता होना चाहिए, काव्य मीमांसा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर जाते हैं। उपनिषद वैदिक बाड़में का कौन सा भाग है, उपनिषद वैदिक बाड़में का कौन सा भाग है, तो ये हो जाएगा आपका अंतिम भाग है। ना ही मध्य भाग है, ना ही पूर्व भाग है। मध्य भाग माने बीच वाला, और पूर्व माने या शुरुआत वाला, ये सबसे अंतिम भाग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है, किस स्थल का, नालंदा, बोधगया, राजगीर, पाटलिपुत्र। तो कहाँ का किया था, पाटलिपुत्र का किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लिखित है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लिखित है, तो ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन ए। अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा, अनुच्छेदम का संधि विच्छेद होगा अनु प्लस छेदम, ठीक है। अनु प्लस छेदम। देखिए हम आपको बार बार कह रहे थे कि आपका हिंदी और संस्कृत के लिए व्याकरण रामबाण है, ठीक है। अगर आप व्याकरण पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो हिंदी संस्कृत किताब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, मना प्लस रजम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा मनोरजम, ठीक है। आ प्लस ए के मेल से क्या बनेगा, कौन सा नया वर्ण बनेगा। अगर आ प्लस ए मिल जाए तो कह रहा है कौन सा नया शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो ए का निर्माण होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, द रक्षा में कौन समास है, द रक्षा में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। देखिए 4 समास ही दिया है, अभी अविभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। कौन कौन बच गया है वो आप कमेंट में करके बताइए। किस समास का पहला पद विशेषण होता है, किस समास का पहला पद जो कि विशेषण होता है, तो होता है द्विगु समास का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा, पुरुष परीक्षा का विग्रह होगा पुरुषपय परीक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति है, अंग विकार के अंग में कौन सी विभक्ति है, तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा सी सही, जो कि ऑप्शन है सी, तृतीय विभक्ति है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तरैया प्लस चरंती रेखांकित स्थान में उचित विकल्प क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मृगा होगा, ठीक है, मृगा। आरक्षी लुठतनम तृतीय किस सूत्र का उदाहरण है, किस सूत्र का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा भित्रांत का उदाहरण है, भित्रांत हेतु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है, उपसर्गों की कितनी संख्या है, उपसर्गों की कितनी संख्या है, तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी। प्रत्यागत में पद में कौन उपसर्ग है, देखिए उपसर्ग प्रत्यय काफ़ी महत्वपूर्ण, उपसर्ग यानी जो फर्स्ट में दिया रहे, ठीक है, और प्रत्यय यानी जो लास्ट में दिया रहे, ओके। तो प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा प्रति, ठीक है। लघुत्तर में कौन सा प्रत्यय है, देखिए लास्ट वाला पूछ दिया, लघुत्तर में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा तरफ, ठीक है।
संधि विच्छेद अगर आप जानते हैं तो प्रत्यय और उपसर्ग में आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता। भवन्ति पुरुषः सर्वतः रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? उचित विकल्प क्या होगा? देवा। ठीक है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो यह है भागवत पुराण से संकलित। ओके। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है विदुर कौन थे? राजा थे, मंत्री थे, सैनिक थे, सेनापति थे। तो विदुर कौन थे? विदुर जो कि थे मंत्री थे। ओके। आचरण किसका हनन करता है? आचरण धन का हनन करता है या कुलच्छन का? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कुलच्छन। ठीक है, कुलच्छन। गड़बड़ टाइपिंग है। ओके। या सत्य का या अनर्थ का? तो आपका आंसर हो जाएगा कुलच्छन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पति किसका रक्षक होता है? पति किसका रक्षक होता है? स्त्री, बहन, भाई, पुत्र। तो देखिए स्त्री में माता, बहन या किसी का माता बहन आ जाए तो सभी स्त्री है। ठीक है। तो ये किसका रक्षक होता है? पति। तो स्त्री का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। स्थिति स्वकर्या मूला धवंती जनतव कहाँ से लिया गया है? पंचतंत्र नम से लिया गया, पुरुष परीक्षा से, या नीति श्लोका से, या शस्त्रकारा से। तो आप लोग को पता होना चाहिए कहाँ से लिया गया है। पुरुष परीक्षा से। ऑप्शन बी। कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? तो ये किस प्रकार की कथा है? लघु कथा है। ठीक है। बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ था? शिक्षक की शैली। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता है? सोने का कंगन। आप लोग तो इस ध्यान से पढ़े होंगे अगर क्वेश्चन गए सब क्वेश्चन में तो आपको ध्यान से आ जाएगा। पति कहाँ फंस गया था? कीचड़ में। ठीक है। इंद्र किस रूप में कर्ण के समझ आया? तो ब्राह्मण के रूप में। किसके लिए? अर्जुन को जीत दिलाने के लिए, ताकि कवच कुंडल उसके पास से ले सके। समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? शिक्षा का। देखिए शिक्षा का नाश समय बीतने पर हो जाता है। आप लोग गांव वगैरह से हैं तो गांव में देखे होंगे बहुत सारे बूढ़े इतने होते हैं जो कि पढ़ लिख के बहुत विद्वान होते हैं और उनका उम्र हो जाता है 60-65, तो कुछ भी आप शब्द बोल देते हैं, समझे। तो एक समय आता है कि शिक्षा का नाश हो जाता है, जिस प्रकार से 18 के बाद क्वेश्चन याद करना मुश्किल होता है। ठीक है। दानवीर कौन था? तो कर्ण दानवीर था। ठीक है। कर्ण किस देश का राजा था? यहाँ पर टाइपिंग गलत है, कर्ण लिख दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कर्ण किस देश का राजा था? तो अंग देश का, जो कि वर्तमान में कहाँ है? भारत के बिहार राज्य में। ठीक है। भत्तमय में कौन सा प्रत्यय है? भत्तमय में कौन सा प्रत्यय है? आप लोग को पता होना चाहिए। भत्तमय में हो जाएगा त्युवत प्रत्यय है। कत्तबतु प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है? कत्तबतु से बना पद निम्न में से कौन सा है? आपको पता है, ये हो जाएगा गतवन। ठीक है। हमारा स्पीड सिर्फ इसलिए रहता है ताकि बच्चे को कम टाइम में बढ़िया कंटेंट मिल सके और क्वेश्चन हो जाए तो उनका समय बचे, तो किसी अलग टीचर का लेक्चरर देख सकें या फिर हमारा ही वीडियो देख सकें, लेकिन अलग टॉपिक पर। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। गुरु प्लस स्थान में से कौन सा पद बनेगा? गुरु प्लस स्थान से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये बनेगा गरिष्ठा। ठीक है। ऑप्शन सी। सीमन प्लस डब से निर्मित पद क्या होगा? सीमन प्लस निर्मित से डब पद क्या होगा? तो ये हो जाएगा सी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं किसी भी टीचर का वीडियो देखते हुए इतना स्पीड, मतलब 2x पर स्पीड पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो हमारा यही मोटिव है कि हमारा वीडियो 2x पर ना जाए, हमारा स्टूडेंट 2x करने के बजाय वो इधर ही सुन लें। ठीक है। नमत में कौन सा लकार है? नमत में कौन सा लकार? लोट लकार है। आप लोग पढ़े होंगे लोट लकार, लट लकार। आप लोग संयता का मूल धातु क्या है? संयता का मूल धातु क्या है? तो अस है। ठीक है। विदा तसु किस शब्द का रूप है? विदा तसु किस शब्द का रूप है? तो ये हो जाएगा विदस के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गंगडा गंडगा शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या है? क्या है? तो आप लोग को पता होना चाहिए। गंडगय में धरती शब्द का समाप्ति विभक्ति बहुवचन के रूप में कौन सा है? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दरितसु। दरितसु। रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रत्न प्लस अकार। रत्नाकार का संधि विच्छेद रत्ना प्लस अकार। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ने प्लस अति का संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अति का संधि विच्छेद क्या होगा? अगर ने प्लस अन रहता तो हो जाता नयन। ठीक है। अगर संधि विच्छेद बनाना जान गए ना तो आपको प्रत्यय उपसर्ग में कोई दिक्कत जल्दी नहीं होगा, क्योंकि आधा टॉपिक खत्म संधि विच्छेद ही कर देता है। तो इसका हो जाएगा नयति। ठीक है। देखिए
46 का गलत कर दिए हम, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ठीक है, रत्न प्लस आकार। सॉरी बाबू। हा का उच्चारण स्थान क्या है? हा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा कंठ। का खा के भी पूछेगा तो कंठ, पा फा के पूछेगा तो ओष्ठ। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49। परम में कौन सा उपसर्ग? परम में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग को ध्यान देना है। परा उपसर्ग। सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो स्वागतम जो बना है, स्वागतम में उपसर्ग है सु। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम देखें अभी तो 51 में आ चुके हैं, यानी 100 के आधा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कितना समय लगा अभी? सिर्फ 11 मिनट 12 मिनट लगा। तो अगर आप वहाँ पर ध्यान से कीजिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेगा। और उसमें से रंगाने में आप लोग को ध्यान देना है कि 50 ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा नहीं रंगाना चाहिए, और जो भी रंगाना चाहिए वो हमारा करेक्ट हो। ठीक है, क्योंकि अगर करेक्ट नहीं रहेगा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं बेसी रंगने से होगा। ध्यान से रंगिए, लेकिन 50 ही रंगिएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति है? क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति है? तो ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के देखते हैं। पक्षी का पर्यायवाची होगा, पक्षी का पर्यायवाची द्विज हो जाएगा। आग का अग्नि हो जाएगा, अनल हो जाएगा, कमल का पंकज हो जाएगा। चारों अलसियों को कैसे पकड़कर बाहर किया गया? चारों अलसियों को कैसे पकड़कर बाहर किया गया? तो केस पकड़कर। यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, केस पकड़कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। व्याकरण 4 है, व्याकरण 4 है। चाणक्य है, कालिदास है, पाणिनि है, भवभूति है। देखिए, व्याकरण 4 के मतलब पहले क्या होता है? जो व्याकरण का ज्ञाता हो, जो व्याकरण के बारे में सब कुछ जानता है। तो कौन जानता है? तो पाणिनि जानता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान का शासक कौन है? ज्ञान का शासक कौन है? तो ये होगा शास्त्र। अगर आप शासक बनना चाहते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बाहुबल दिखाना है तो फिर अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं इसका, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा शास्त्र, ऑप्शन सी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में सभी जानते हैं, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, खालसा पंथ का भी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ही ने ही किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। काल पर्याप्त शिक्षा क्षय गच्छावंती रेखांकित पद का निर्माण है। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा का से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम देखते हैं। 59 में कह रहा है स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है? तो आप लोग पढ़े होंगे अगर, तो स्वर्ग से सुंदर किस लोग को कहा गया है संस्कृत में? पाटलिपुत्र को कहा गया। संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या है? 8वीं सदी, 12वीं सदी, 6ठी सदी? ये सब में कोई नहीं है, ऑप्शन ए 14वीं सदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। दंडी ने सर्व शुक्ला किसने कहा? किसे कहा है? दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, विजय डांका को कहा है। शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं? तो शिक्षा हो जाएगा जो कि आपका 5 प्रकार के हैं। शिक्षा संस्कार 5 प्रकार के। चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कार से, या अशांति से, या बैर से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा ये संस्कार था। जैसा संस्कार आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो पॉजिटिव संस्कार आएगा, नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे नेगेटिव संस्कार आएगा। यानी वृद्धि भी होगा, आपका पतन भी होगा। तो आपको डिसाइड करना है कहाँ रहना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? मतलब अंतिम शिक्षा संस्कार है जिसका नाम क्या है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये हो जाएगा समावर्तन। ठीक है, समावर्तन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? तो आप लोग ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो ये मुंबई में किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। देखिए, वही क्वेश्चन आ गया। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक थे? तो ये है शिव के उपासक। ठीक है, शिव भगवान के जो कि उपासक थे। ऑप्शन बी यहाँ पर देखिए गलत लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला है लजा होम संस्कार किससे संबंधित है? मतलब लाज और शर्म किस में आता है? तो विवाह संस्कार में आता है, ऑप्शन बी। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी अभी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसमें से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है?
तो त्रिलोक तो होगा नहीं, उपनगर तो होगा नहीं, गजराज तो होगा नहीं, ये हो जाएगा घनश्याम, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 देखते हैं। नायोग का तत्सम पद क्या होगा? नायोग मतलब जिसके लिए आप योग नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? आयोग हो जाएगा। आप अयोग हैं उस लेवल के लिए, अभी बताएगा। ये बताइए, आप 10वां के ऊपर लेवल के फॉर्म भरने के लिए योग है तो नहीं है। जिस समय पास हो जाइएगा उस समय योग बन जाइएगा। ठीक है। 71 के देखते हैं, गुरवे में कौन सी विभक्ति है? गुरवे में कौन सी विभक्ति है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि गुरवे में चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अलम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? अलम के योग में से किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये चतुर्थी विभक्ति का है। ठीक है। कर्मवाच का कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मवाच के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तस्याम में मूल शब्द क्या है? तस्याम में मूल शब्द क्या है? तो ये तत् है। ठीक है। गावा किस विभक्ति का रूप है? तो गावा आपका हो जाएगा तृतीय विभक्ति का रूप है। संतु किस धातु का रूप है? संतु किस धातु का रूप है? क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है संतु किस धातु का रूप है? तो आप लोग को पता होना चाहिए अस धातु का रूप है। ठीक है। पा धातु का लट लकार, पा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? आप लोग प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष पढ़े होंगे, जैसे कि उसमें रहता है पठता पठती पठंती, पढ़ना कि कौन सा वचन है, कौन सा प्रथम पुरुष में वचन है। तो पा धातु का पूछ रहा है, तो पा धातु का हमारा कौन हो जाएगा? प्रथम पुरुष एक वचन का ट्रिक क्या था? इसमें हो जाएगा पिबती। ठीक है। तीता आमा नहीं पढ़े हैं आप लोग? ताती आमा। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? देखिए पढ़ता पढ़ते आ गया ना। लोट लकार का कौन सा उत्तम पुरुष है? उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है, तो 78 का हो जाएगा पठानी। ठीक है। ये सब आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कहें ना कि व्याकरण और हिंदी, संस्कृत और हिंदी के लिए व्याकरण एकदम ब्रह्मास्त्र है। अगर आप नहीं जानते हैं व्याकरण कुछ भी, तो आपका हिंदी और संस्कृत किताब से मात्र आपका 30% पूछा जाता है। ओके। और 70% तो सिर्फ रहता है बुक व्याकरण से, तो आपको व्याकरण पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। खाद प्लस कतबतु के योग से कौन सा पद बनेगा? खाद प्लस कतबतु के योग से कौन सा पद बनेगा? ऑप्शन सी, खादी तबन। नायक में कौन सा प्रत्यय है? तो नायक में कौन सा प्रत्यय है? घन। ठीक है। सैनिक पद में कौन सा प्रत्यय है? सैनिक पद में कौन सा प्रत्यय? ठक। ठीक है। सूर्या पद में कौन सा प्रत्यय है? सूर्या पद में कौन सा प्रत्यय है? चाप। ओके। देखिए आगे बढ़ते हैं। गौर प्लस डोस के योग से कौन पद बनेगा? गौर प्लस योग के डग से कौन सा पद बनेगा? 83 का बी, 83 का बी। ठीक है। अस्मि किस लकार का रूप है? अस्मि किस लकार का रूप है? तो लट लकार का अस्मि रूप है। का किस शब्द का रूप है? का जो है किस शब्द का रूप है? तो किम शब्द का रूप है। ओके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? लंबोदर हो जाएगा। ठीक है। आप लोग को हम बार बार कह रहे हैं कि समास जो व्याकरण है, व्याकरण पर काफ़ी आप लोग को ध्यान देना है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपका एक अच्छा सा नंबर कट सकता है हिंदी संस्कृत। अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति किस समास का उदाहरण है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, नग्न समास का उदाहरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, शुद्ध मूला पादापा निपतंती रेखांकित पद का निर्माण है। 88 का हो जाएगा आपका। देखिए ए और सी दोनों। ठीक है। पंचवटी कौन समास है? पंचवटी पद में कौन सा समास है? देखिए नंबर का आ गया, तो नंबर का हो जाता है द्विगु समास। ठीक है। विश्वा शांति किस प्रकार का पाठ है? विश्वा शांति किस प्रकार का पाठ है? तो आप लोग को ध्यान देना, विश्वा शांति निबंधात्मक पाठ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो ये विवाह संस्कार में होता है, जो कि लड़की के पिता करते हैं। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्र द्वितीय। ये सब आपको किताब वाला पर ज़्यादा फोकस करना नहीं, क्योंकि आपने उसको 2-3 बार पढ़े होंगे, तो आप एक बार भी अगर रिवाइज करते हैं तो ठीक है, लेकिन व्याकरण पर आपको ध्यान देना है, कहाँ किस टॉपिक में एक एक आकार का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
विरत संहिता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? विरत संहिता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो बराहमिहिर। भास के कितने नाटक उपलब्ध है? भास के कितने नाटक उपलब्ध है? तो ऑप्शन बी 13 नाटक उपलब्ध है। मैं, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, मैं बसहीन नहीं वंशहीन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, वंशहीन। ओके, वंशहीन किसने कहा? मैं वंशहीन हूँ किसने कहा? तो आपको लोग को पता होना चाहिए, बाघ ने कहा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। निर्गत तिना चा बहिना श्लोका किस पाठ से उद्गीरित है? ठीक है, उद्गीरित है, तो इसका हो जाएगा आलस कथा से। ओके, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए मूर्ख आता है। मूर्ख के बुलावा आएगा कौन? किसके पास इतना छुट्टी है? जल के बीच में कौन तैरता है? तैर रहा है, सारस तैर रहा है। दोस्त कितने प्रकार के हैं? तो दोस्त 6 प्रकार के हैं। ओके, ऑप्शन सी। कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो कठोपनिषद में आत्मा के बारे में कहा गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इधर सब्जेक्टिव है। देखिए, हम जो कि है लगभग 23 से 25 मिनट के अंदर 100 ऑब्जेक्टिव कराते हैं। अगला किसी का वीडियो देखिएगा तो उसमें 40 से आपको 60 मिनट का लेंथ मिल जाएगा। यानी टाइम का अगर देखा जाए तो इसमें से 15 मिनट या 35 मिनट का मार्जिन है। ठीक है, अगर ध्यान से पढ़िएगा तो आपका टाइम बचेगा। टाइम बचाइए, टाइम से बड़ा कुछ नहीं है। देखिए, पढ़ाई में किसी को मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना, मन को अलग अलग भावनाओं से व्यक्त करते रहता है। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। अरे फिर पढ़ लीजिए, फिर 11th में थोड़ा बहुत मौज कर लीजिएगा, फिर 12th में, तो 12th के बाद रास्ता खुलेगा, आपको खुद पता चल जाएगा। इधर देखिए गद्यांश दिया है जो कि 13 अंक का है, ये सब बनाना है। ठीक है, सब्जेक्टिव में इधर भी है, देखिए अथवा गद्यांश है। अभी तक आगे चलिए, ये सब गद्यांश वगैरह है। ये देखिए पत्र लेखन आया है कि पत्र लिखे 8 अंक का। परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए संस्कृत आवेदन पत्र लिखें, लिख देना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये अपना जन्मदिन पर समारोह पर सम्मिलित होने के लिए मित्रों के पास लिखना है कि यार हम तुम्हें इतना तारीख के मेरा बर्थडे है, तुम्हें केक खिलाएंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों का अनुच्छेद कीजिए। आपको पाटलिपुत्र नगरम पर कर देना है। आगे इसी प्रकार से है, तो आपको सब्जेक्टिव वगैरह बनाना है। देखिए, हमने पूरा वीडियो 25 मिनट के अंदर करा दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से अनेकों वीडियो आपको मिलते रहें। और हम मैथ को, जो कि सब्जेक्टिव मेन टॉपिक से पूछा गया है हर साल, या फिर जो आने वाला है संभावना, उसको आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड कराएंगे इसी चैनल के माध्यम से, जो कि क्वेश्चन लिख कर उसके बाद आपको कॉपी पर समझा कर कैमरा के माध्यम से बताएंगे, और इतने अच्छे तरीके से समझाएंगे कि जो नहीं भी पढ़ा रहेगा एक बार उसे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल कर सकते हैं। पहले चैनल में जाइए, फिर विजिट कीजिए, या आपको वीडियो पसंद है तभी कीजिए, ऐसे मत कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।